राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, दाऊ कृष्ण गोपियों का अपहरण कर लिया शंखचूर्ण ने। और तभी दाऊ कहते हैं, क्या अपहरण? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं आगे, अब तो उसका अंत निश्चित है। और तभी रुक्मिणी कहती है, नहीं बलराम दाऊ, हमें गोपियों की सुरक्षा के विषय में भी सोचना होगा। यदि उस शंखचूर्ण ने उन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और फिर दाऊ कहते हैं, अंत तो उसका फिर भी निश्चित ही है रुक्मिणी। और फिर रुक्मिणी कहती है, नहीं दाऊ, आप समझने का प्रयास कीजिए। और फिर रुक्मिणी कहती है आगे, श्री कृष्ण अब आप ही कोई मार्ग खोज सकते हैं उन गोपियों को पुनः सुरक्षित वहां से लाने का। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों को बचाने में मैं कोई भी सहायता नहीं कर सकता। और तभी गोपी कहती है, तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? तुमने सदैव हम गोपियों के प्रति प्रेम दर्शाया है। अब जब हम गोपियां इतने बड़े संकट में हैं, तो तुम हमारी सहायता नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे क्षमा करना, मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने राधा को एक वचन दिया है। राधा मेरे साथ कहीं स्थान पर जाना चाहती है। और तभी राधा स्मरण करती और कहती हैं, कृष्ण। और तभी कृष्ण आगे कहते हैं, और मैं वो वचन नहीं तोड़ सकता और इसी कारण मैं विवश होकर आप सबकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और फिर राधा कहती है श्री कृष्ण से, कृष्ण मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करती हूँ। इस समय हमें गोपियों की सहायता करनी है और उन्हें शंखचूर्ण से मुक्त करना है। और फिर कृष्ण पूछते हैं राधा से, क्या यही तुम्हारा निर्णय होगा? और फिर राधा स्मरण करती हैं, तुमने सभी गोपियों को वचन दिया था कि तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारा वचन तोड़ने नहीं दे सकती। और फिर राधा हाँ करती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है, फिर आप सब चिंता मत कीजिए, गोपियों को बचाने का मैं कोई ना कोई मार्ग निकाल लूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, देवी पार्वती, मैं और कृष्ण किसी कारणवश गोलोक नहीं आ पाएंगे। मैं और कृष्ण आने के लिए सज्ज थे, किंतु मुझे ही उसे मना करना पड़ा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कोई बात नहीं राधा, मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण है कि राधा और कृष्ण गोलोक नहीं आ पा रहे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जा रहे होते हैं और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा अब मैं समझ रहा हूँ कान्हा कि क्यों कल रात्रि तुमने मुझे उस शंखचूर्ण का वध करने से रोका और क्यों आज तुम पूरे दिवस मुझे अपनी बातों में उलझाते रहे। और फिर श्री कृष्ण बलराम दाऊ से पूछते हैं, क्या तात्पर्य है आपका? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, तुम बनो मत कान्हा, तुम्हें ज्ञात था कि वो शंखचूर्ण क्या करने वाला है, इसीलिए तुमने मुझे उसके पास जाने से रोका, अन्यथा वो गोपियों का अपहरण कैसे करता। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उचित कहा आपने। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्यों कान्हा, तुमने गोपियों के साथ ऐसा क्यों होने दिया? इन सब में उन गोपियों की क्या भूल थी कान्हा? क्यों उनके प्राण संकट में पड़ने दिए तुमने? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों को कुछ नहीं होगा दाऊ, विश्वास कीजिए। रही बात इस कार्य की कि मुझे कार्य क्यों करना पड़ा, इसका कारण ध्यान से सुनिए। राधा चाहती है कि हम गोलोक लौट जाएं। अभी गोलोक लौटने का समय नहीं आया है दाऊ, अब भी कुछ कार्य शेष है और उनमें से शंखचूर्ण एक है। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण, यदि मैं राधा को रोकने का प्रयास करूंगा तो वो मेरी बात नहीं समझेगी, उसका हृदय टूट जाएगा। और इसीलिए मैं उसे इस बात का आभास करवाना चाहता था कि इस समय गोलोक लौटना संभव नहीं है। अब राधा को स्वयं इस बात का आभास हो जाएगा दाऊ, बस इसलिए ये कार्य मुझे करना पड़ा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ठीक है, ये मैं समझ गया कान्हा, किंतु उस शंखचूर्ण का क्या? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वचन दिया है और वही होगा समय आने से पूर्व, भले ही कुछ ना हो। जब समय आएगा और जब उसके पापों का घड़ा भरेगा तो रेवती भाभी के अपमान के लिए, गोपियों के अपहरण के लिए, उसके हर दुष्कर्म के लिए उसे दंड मिलेगा, मेरा वचन है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोपियां आपस में बात कर रही होती हैं, ये सब तैयारियां क्यों कर रहा है ये? और फिर शंखचूर्ण कहता है,
तुम सबको सुंदरता बहुत मोहित करती है ना, इसीलिए मैं इस स्थान को अति सुंदर बना रहा हूँ। इसके पश्चात यदि तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्रबलता पूर्वक तुम सभी से विवाह कर लूंगा। और फिर गोपियाँ कहती हैं, तुम कदापि हमसे विवाह नहीं कर सकते शंखचूड़, हम में से कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। और फिर शंखचूड़ कहता है, अच्छा तो मुझे कैसे रोकोगे तुम सब, बहुत प्रेम करती हो ना अपने उस कृष्ण से, किंतु अति शीघ्र मैं तुम सबसे विवाह करके तुम सबका जीवन व्यर्थ कर दूंगा, और ना तो तुम अपने उस कृष्ण के साथ रह पाओगी और ना ही किसी और के साथ। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है शंखचूड़। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, चलो कान्हा, गोपियों के हरण का दंड तुम उसे देना और रेवती जी के अपमान और धमकाने का दंड मैं स्वयं अपने हाथों से उसको दूंगा। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ। और फिर दाऊ कहते हैं, क्या हुआ कान्हा। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, मुझे अकेले ही शंखचूड़ को मिलना होगा। और फिर दाऊ कहते हैं, कान्हा हमें ये तक ज्ञात नहीं है कि वो गोपियों को लेकर कहाँ गया है, ऐसे में तुम उसे अकेले कैसे ढूंढोगे, नहीं मुझे तुम्हारी सहायता करने दो। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप सहायता करना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार कर सकते हो दाऊ, आपको राधा और अन्य सभी स्त्रियों के साथ यहाँ रहना होगा। उनका हरण करने की भी धमकी शंखचूड़ ने दी है, अब उनकी रक्षा आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है, आप यहीं रुकिए। और फिर दाऊ कहते हैं, उचित है कान्हा, मैं यहाँ सुनिश्चित करूँगा कि कोई समस्या ना हो, किंतु तुम्हें वहाँ सुनिश्चित करना होगा कि शंखचूड़ को उसके अपराध का उचित दंड मिले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ चले जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, अब क्या करूँ, उचित समय आने से पूर्व कुछ कर भी नहीं सकता, अब जब उसके कर्म फल में समय शेष है तो उस क्षण तक प्रतीक्षा कर लेता हूँ। और फिर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती, महादेव कृष्ण के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ना वो गोलोक लौटे राधा के साथ और ना ही गोपियों की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा क्यों। और फिर महादेव कहते हैं, आराध्य के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये तो केवल आराध्य ही जाने। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विवश हूँ आराध्य, जब तक शंखचूड़ के पापों का घड़ा नहीं भर जाता मैं उसका अंत नहीं कर सकता। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, आप तो जानते ही हैं, शिशुपाल के 100 अपराध जब तक पूर्ण नहीं हुए तब तक मैं भी उसका अंत नहीं कर पाया। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अब यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो है प्रतीक्षा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, मानती हूँ कि अभी शंखचूड़ को दंड नहीं दे सकते, किंतु गोपियाँ संकट में हैं, उन्हें तो बचाना चाहिए ना। और फिर महादेव कहते हैं, चिंता मत करो गौरी, वो नारायण है, कब किसे कितना महत्व देना है और कब किसकी रक्षा करनी है वो भली भांति जानते हैं। और रही बात गोपियों की रक्षा की, केवल एक गोपियां ही क्या, संसार में जो भी श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करेगा वो कभी पीड़ा में रह ही नहीं सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपियां हाथ जोड़कर शंखचूड़ से कहती हैं, कृपया हमें जाने दो, मुक्त कर दो हमें जाने दो यहाँ से, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, हमें मुक्त कर दो। और तभी गोपियां भागने का प्रयत्न करती हैं और शंखचूड़ कहता है, रुक जाओ, शंखचूड़ हूँ मैं, केवल प्राप्त करना जानता हूँ, त्याग करना नहीं। और फिर शंखचूड़ गोपियों के समक्ष जाता और कहता है, प्रार्थना करनी है ना तो अपने उस कृष्ण के समक्ष करो, यदि मेरे समक्ष कुछ करना ही है तो ये स्वीकार करो कि मैं कृष्ण से अधिक सुंदर और गुणवान हूँ, और ये स्वीकार करो कि तुम सब मुझसे प्रेम करोगी, अन्यथा मैं बलपूर्वक एक एक से विवाह करके तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा। और फिर गोपी कहती, ऐसा मत करो, समझो प्रेम कोमलता से होता है, कठोरता या बल से नहीं, और जो स्थान कृष्ण का है हमारे जीवन में, हमारे मन में, वो और कोई नहीं ले सकता। और तभी अत्यंत क्रोध में शंखचूड़ कहता, स्थान तो मैं लेकर रहूंगा उस कृष्ण का तुम सबके जीवन में, और तुम वो पहली गोपी होगी जिसके जीवन का कृष्ण अब मैं बनूंगा, वो भी तुमसे विवाह करके। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ।
तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।